शेरगढ़ किला का यहाँ से सीढ़ी का शुरुआत होता है। आप लोग यहाँ से टिकट लेकर के 20 रुपये का टिकट लगता है। सीढ़ी पकड़िएगा और लगभग 1-1.5 घंटा तक लगेगा सीढ़ी पे। सीढ़ी पकड़कर आराम से रेस्ट करते करते ऊपर की ओर चढ़िए। ऊपर से हम थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाएंगे। यहाँ से ये टर्न हुआ, थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। यहाँ से देखिए, इधर ऊंचाई पे आ गए हैं। वृक्ष कितना छोटा छोटा दिख रहा है। और फिर हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर निकलेंगे। अब चढ़ करके हम दिखाएंगे आपको। हम तो अंतिम छोर का है ये सीन, चढ़ गए हैं। ये यहाँ पर मेन प्रहरी रहता था, जैसे मुख्य यहीं से एंट्री कराया जाता था। कोई भी आता था अगर राजा से मुलाकात करने के लिए, तो हम देखिए दिखाते हैं। जहाँ प्रहरी रहता था सेना पूछताछ के लिए, उसके लिए जो राजा बनवाए थे ये घर, यह किला में केवल प्रहरी घुड़सवार जो सैनिक रहते थे यहीं पर रहते थे। यहीं से एंट्री कराया जाता था। यह मुख्य द्वार पर बना है। और इसके आगे हम चलेंगे। लगभग अब चोटी पर पहुंच चुके हैं। चोटी पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा अंदर जा कर के दिखा दें, हल्का से इधर भी देख लीजिए, बहुत डरावना। अब हम निकलेंगे जो राजा जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए। देखिए, और चलना है जो रास्ता में ना, तो रास्ता में थोड़ा हल्ला गुल्ला बात विचार करते जाना है। नहीं तो इधर तेंदुआ भी है, शांतिपूर्वक नहीं जाना है, ताकि आपकी आवाज़ की ध्वनि से वो भाग जाए। नहीं तो फिर एकाएक आप जाइएगा, वो बैठा रहेगा, अटैक कर देगा। हम लोग तो हैं 3-4 लोग। देखिए, यह यहाँ से यहाँ पर सेना रहता है, जैसे सैनिक के लिए बनाया गया है। अब चलिए हम अंदर दिखा देते हैं। थोड़ा यहाँ देख लीजिए। ये हुआ जैसे हम लोग 3-4 देखिए। यहाँ से देखिएगा तो ये दीवार है। चोटी को 3 शिखर जो है ना पहाड़ी का, तीनों शिखर ऐसे ही दीवार से घेर दिया गया है। देखिए हम लोग, ये है दुर्गावती नदी जिसमें करमचट डैम बना है। यहीं ये आखिरी छोर दिखा रहे हैं। अंदर भी दिखाएंगे और बहुत सारा दिखाएंगे। गुफा दिखाएंगे, जिस गुफा को घूमने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। थोड़ा सा धुंधला कितना, अरे इतना हाइट पर ये किला है ना, इतना हाइट पर कि धुंध ही धुंध दिखाई देगा, चाहे मौसम कोई भी हो। हम लोग तो खैर दिसंबर के माह में आए हैं। दुर्गावती नदी है, दुर्गावती नदी पीछे यहाँ पर फांसी उसी होता था। और ये देखिए, ये खंडर बन गया है। ये इधर थोड़ा दिखा देते हैं। यह है वही राजमहल है जिसमें सब सैनिक रहते थे। और आगे वाला जो गुफा दिखाई दे रहा है, आगे वाला जो दिखाएंगे, वहाँ पर केवल राजा के मंत्रिमंडल था, जहाँ पर मंत्री का जैसे बैठक वैठक होता था। एक गुफा भी दिखाएंगे आगे, गुफा, उसमें एंट्री करेंगे। उस गुफा में थोड़ा देख लीजिए। बाहर से अगर पहाड़ कितना भी ऊंचा है, बाहर से देखिएगा तो नीचे से सोचिएगा कि हम किला का एक दीवार का पत्थर भी देख ले तो नहीं दिखाई देगा। नीचे से दिखाइए, नहीं दिखा। यही है वो राजमहल, जिसके देखने में लगेगा कि ये राजमहल है, लेकिन आप जब जाइएगा अंदर ना, तो 4-4 गुफा का जो है गेट मिलेगा। और गेट पूरा पहाड़ के अंदर ले जाएगा। और जब अंदर जाइएगा तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देगा। अगर आप लोग को आना होगा यहाँ घूमने के लिए, तो कैमूर की पहाड़ी पर यह है किला। देखिए, कैमूर के पहाड़ी पर ये किला है। यहाँ दिखा देते हैं आपको। देखिए,
थोड़ा ये गुफा के अंदर आए हुए हैं, तो ये घास फूस जंगल दिखाई नहीं देगा, एक गुफा में घुसेंगे तो दिखाई देगा। देखिए ये खंडर बन चुका है। ये मंत्रिमंडल का जो था, यहाँ पर रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था बनाए थे राजा अपने लिए। देखिए गुफा में एंट्री हो रहा है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को एक और दृश्य जो कि बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य होगा। ऐसा दृश्य देखने के लिए लगभग दूर दूर से लोग आते हैं, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। आगे इधर सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, ऐसे चारों तरफ जंगल ही जंगल हो गया है। इधर दिखाई देगा तेंदुआ भी बहुत ज़्यादा है, एक दो तो दिखाई दिया, लेकिन जब 4-5 लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये यहाँ जो है ये किला का, जहाँ राजा रहते थे, एक किला का मुख्य द्वार है। यहाँ से एंट्री कराया जाता था राजा से मिलने के लिए। राजा इस किला में भी नहीं रहते थे, यहाँ पर उनका जो मंत्री था ना, वो सब रहता है। और ये हुआ दीवार, ये फांसी घर है। यहाँ पर फांसी होता था और सीधे नदी में फेंक दिया जाता था बाहर। यहाँ पर जैसे लिखा गया वैसे हम बता रहे हैं, हम तो उस समय देखे थे नहीं कि यहाँ पर क्या होता था। और